नमस्कार साथियों। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, महाभारत के इस क्रम में फिर से एक बार उपस्थित हूं सुशील संवाद पे, और आज फिर से संवाद करेंगे कि महाभारत जो एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, उसमें क्या क्या शिक्षा मिलती है। आज जो हम इस भागम भरी दौर में हैं, डिजिटलाइज वर्ल्ड में हैं, हर जगह भागम भाग लगी हुई है, तो अपने धर्म ग्रंथों, अपने जो महाकाव्य है, उससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। आज के युवान साथियों को क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो आज जो पहला श्लोक है वो शांति पर्व 309.12। इसमें श्लोक है कि मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षतोह। अर्थात मन को जीतना ही वास्तविक विजय है। अगर मन पे विजय पा लिया, मन को जीत लिया, तो आप वास्तविक रूप से जीत समझ सकते हैं। ये जो मन है ना, यही लोगों को भटकाता रहता है, और सब कुछ मिल जाने के बाद भी आदमी स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, हर तरह से उसके मन में कौतूहल मचा रहता है, शांति नहीं है। साइकिल नहीं था, साइकिल मिल गया। साइकिल आया तो बाइक लेने की इच्छा हुई, बाइक भी मिल गया। बाइक आया तो फोर व्हीलर लेने की इच्छा हुई, मेहनत किया, प्रयत्न किया, फोर व्हीलर भी आ गई। अब छोटी फोर व्हीलर से बड़ी फोर व्हीलर की चाहत है, वो भी आ गया। पहले किराए के घर में रहते थे, अब अपना घर हो गया। अपना छोटा घर हुआ तो बड़ा घर होने की जो ये चाहत है, ये मन का जो कौतूहल है, यही लोगों को परेशान करता है। आजकल जो आप देख रहे हैं, डिप्रेशन, मानसिक प्रॉब्लम्स, इस सब के मूल में है मन। क्योंकि हमारा आपका मन स्थिर नहीं है। हम सब कुछ पा करके भी संतोष नहीं है, हमारे में संतुष्टि नहीं है। तो ये जो श्लोक है शांति पर्व 309.12 का, कि मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षतोह, ये मन को जीतना ही वास्तविक विजय है। एक भजन भी मैं अक्सर गाता रहता हूं कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये मन को अगर हमने जीत लिया तो वास्तविक रूप से हमारी विजय हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि मन का हारा हार है, मन का जीता जीत। जो मन से हार गया है वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता, और जो मन को जीत लिया उसके लिए सबसे बड़ा विजय है। फिर वो
सबसे बड़ा विजेता हो जाता है। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण उसका अपना मन है। अगर मन नियंत्रित है तो जीवन सफल है, यदि अनियंत्रित है तो विनाश निश्चित है। कौरवों ने मन के वश होकर अधर्म किया। ये शिक्षा मिलती है कि मन को जीतना ही वास्तविक विजय है। आज का जो दूसरा श्लोक है उसमें बिना परिश्रम के सफलता असंभव है। आजकल हरेक लोगों को सफलता चाहिए, लेकिन सब लोग आसानी से रातों रात वायरल होना चाहते हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं, परिश्रम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि सफलता मिल जाए। ये कैसे संभव है? बिना परिश्रम के सफलता असंभव है। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अगर सिंह सो रहा है और वो सिर्फ चाहत करते रहे कि उसके मुख में मृग आ जाए, परिश्रम ना करे, तो क्या ये संभव हो सकता है? न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। वन पर्व 313.47। सोए हुए सिंह के मुख में हिरन स्वयं नहीं आते। क्या अद्भुत! परिश्रम ही सफलता की नींव है। अर्जुन ने कठोर साधना से अद्वितीय प्राप्त की, केवल जन्म से नहीं। इसीलिए हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए और परिश्रम करके सब कुछ पाया जा सकता है। आज का जो तीसरा श्लोक है वो है विद्या ददाति विनयं। ये है उद्योग पर्व 39.62। अभिमान के बिना ज्ञान उपयोगी है। विद्या ददाति विनयम अर्थात विद्या ही विनम्रता देती है। वो कहते हैं ना कि जिस पेड़ में जितना अधिक फल लगेगा, जिस डाली में कोई भी पेड़ का कोई डाली है, उस पेड़ में ज्यादा, जिस डाली में ज्यादा फल लगेगा वो डाली ज्यादा झुकता है, विनम्रता आ जाती है। यही ज्ञान का प्रभाव है कि अगर ज्ञान जिसमें आएगा वो विनम्र हो जाएंगे। अभिमानी ज्ञानी समाज के लिए हानिकारक होता है। कोई किसी को ज्ञान मिल गया लेकिन उसमें उस ज्ञान से इतना अहंकार हो गया, इतना अहंकार हो गया कि वो अला बला कुछ भी बोलता रहता है। अभिमान हो गया उसको ज्ञान का। भीष्म, विदुर और युधिष्ठिर विनम्र थे, इसीलिए आदरणीय बने। इस श्लोक का आज के समय में ये तात्पर्य पर बनता है कि अगर आपके पास विनय है तो विनम्रता लाइए। चौथा जो श्लोक है वो है दानं धर्मस्य लक्षणम। अनुशासन पर्व 60.7। दान धर्म का प्रमुख लक्षण है।
दान से पुण्य और समाज का कल्याण होता है। साथियों, दान हमेशा से कहा गया है कि दान करनी चाहिए, लेकिन हाँ, दान करने के लिए सही जगह, सही स्थान का चुनाव आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप दान करके किसी को अहंकारी बनाते जा रहे हैं या उसको कायर करते जा रहे हैं, उसको खोखला करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में ऐसी प्रथा रही है कि दान दो, दान दो, और जो दान लेता गया वो अकर्मण्य बनता गया, कोढ़ बनता गया, वो कायर बनता गया या अहंकारी बनता गया। वो समाज के कल्याण के लिए सोचना छोड़ दिया, क्योंकि उसको इस बात की ज्ञान नहीं है कि जो धन मिला है वो कितना परिश्रम से मिलता है, क्योंकि उसको आसानी से दान मिल जाता है किसी जाति विशेष को, किसी वर्ण विशेष को, तो कायर होता चला गया और समाज के जो कल्याण होने चाहिए वो कल्याण ना हो करके अकल्याणकारी होता चला गया। नहीं तो जो वर्ण व्यवस्था है कि कर्म के अनुसार लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते, ऐसा क्या कारण है कि वर्ण किसी जाति विशेष का कब्जा हो गया? क्यों नहीं हर एक वर्ण में सभी जाति के लोग आज दिख रहे हैं? इसके पीछे ये दान भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि किसी को आसानी से दान मिल जाता है। हर एक धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि दान करो, लेकिन दान कहाँ करो, इसकी शिक्षा सही ढंग से नहीं बताई गई। बता दिया गया कि ब्राह्मणों को दान करो, मंदिरों में दान करो। यही बात कही गई रहती कि जहाँ पे लाचारी है, जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे अशिक्षा है, समाज का ऐसा व्यक्ति जो भूखा है, अस्वस्थ है, अशिक्षित है, उसको खिला दो, उसको दान कर दो, उसको कॉपी किताब दान करो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि किसी एक जो कर्म से वर्ण निर्धारित होता था, वो जन्म से वर्ण निर्धारित होने लगा और इस दान का हकदार एक जाति विशेष के लोगों के हाथों में चला गया और वो कायर होता गया, वो मेहनत से दूर होता गया। तो दान अगर आप करते हैं तो सही मायने में भूखे को खिलाइए, जो रोगी है उसको दवा दिलाइए। समाज में जो आज भी आप किसी भी गांव में चले जाइए और ऐसा टोला दिखे जहां पे आज भी शिक्षा, सुविधा, भूखमरी, लाचारी, गरीबी दिखता है, वहां पे दान करिए तो आपका दान सफल होगा। युधिष्ठिर ने दान को धर्म माना, पर कर्ण ने भी दान को जीवन का अनिवार्य गुण माना। इससे समाज में समानता और संतुलन बनता है।
आज समाज में इतना विपरीत स्थिति, इतना ज्यादा असमानता क्यों दिख रहा है? अगर ये हिंदू समाज ये दान, इस धर्म को सही ढंग से निर्वहन किया होता, जो वास्तविक रूप से दान के हकदारी थे उसको दान मिलता, तो आज जो आप दलित समाज की दुर्दशा देखते हैं, वो दुर्दशा शायद हमें नहीं देखने को मिलता। आजादी के अमृत काल मना रहे हैं हम लोग, लेकिन इस अमृत काल में भी आज भी बहुत से दलित ऐसी बस्तियां हैं जहां पे बच्चे के सर पे कपड़े नहीं हैं, गरीबी है, लाचारी है, भूखमरी है, शिक्षा का दर बहुत कम है। अगर ये दान, ये जितने शंकराचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, इतने लाखों करोड़ों की जो संपत्ति इन मंदिरों में है, अगर इस मंदिरों का कुछ कोष उस दलित बस्ती में उसके उद्धार के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए दान कर दिया जाए, तो हमारा ये हिंदू समाज, हमारा ये भारतवर्ष विराट रूप से खड़ा हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये धर्म नहीं, धंधा है। यहां पढ़ा लिखा भी अंधा है। क्यों नहीं करता ये शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु? क्यों नहीं करता? आज जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये नारा तो दे रहे हो, लेकिन तुम क्यों नहीं इतना जो करोड़ों अरबों रुपए इस मंदिरों के कोष में हैं, उस मंदिरों के कोष से कुछ कोष निकाल करके क्यों नहीं दलित बस्ती पे खर्चा किया जाता है? क्यों नहीं उसके लिए दान किया जाता है? उसके जीर्णोद्धार के लिए ये शंकराचार्य, ये महामंडलेश्वर, ये जगत गुरु क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इनके मन में खोट है। बहुत कड़ा शब्द बोल रहा हूं, खोट है। अगर ये वाकई में सबको साथ ले जाते, सबको शिक्षित करते, तो आज ये दलित समाज इतना पीछे नहीं रहता। इतना असमानता, इतनी असमानता कैसे हो सकती है एक समाज में? जो स्थिति आज दलित समाज की है, वो स्थिति किसी ब्राह्मण, किसी क्षत्रिय, किसी वैश्य या शूद्र में भी जो ओबीसी है उसका क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि जो ये जातियां, ये वर्ण है, इस वर्ण में खास करके शूद्र में भी जो दलित हैं, उनका स्थिति इतना दयनीय कैसे है? उनके पास अपने जमीन नहीं है। बहुत कम ऐसे दलित लोग हैं जिसके पास अपना जमीन है घर बनाने के लिए। सब लोग मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करके जीने पे मजबूर क्यों हैं? क्योंकि हम आप सबको ये सिखाया गया कि दान करो, लेकिन दान कहाँ करो? मंदिरों में दान करो। ये मंदिर वाले क्यों नहीं उसको दिया? अगर उसका पेट भरा हुआ है तो जिसका पेट खाली है, जो भूखा है,
जो लाचार है उसको क्यों नहीं दान किया? तो इसके मन में खोट है, इसीलिए हिंदू समाज इतना पिछड़ा हुआ है। साथियों, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मुसहर। आप लोग भी न्यूज़ पिंच यूट्यूब चैनल पे ये डॉक्यूमेंट्री है, मुसहर। मैं कोई उनका प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसने इतना अच्छा काम किया है। आज जो मैं ये बोल पा रहा हूं, मैं भी नहीं बोलता था, लेकिन ये जो बोल पा रहा हूं ना, ये हमें देखने को मिलता है। हम तो गांव से हैं, वज्र देहात से। जब भी गांव जाते हैं तो आज भी जो मुसहर टोली का दुर्दशा है वो बहुत दयनीय है, और इस डॉक्यूमेंट्री में हूबहू दिखाया गया है। ये जो मेरे मन में पीड़ा है वो उस डॉक्यूमेंट्री को देख करके आज और ज़्यादा उभार ले रहा है। आप लोग भी उसको ज़रूर देखिएगा। आज हम आप लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बड़े बड़े महानगरों में बैठ करके उस दर्द को नहीं समझ सकते, तो ज़रूर टाइम निकाल करके उसको देखिएगा। आज का जो 5वां श्लोक है वो है अतिथिर देवो भवेत। अतिथि देवता के समान है। ये वन पर्व 207.7 श्लोक है। अतिथि किसको कहते हैं? अतिथि कहते हैं जो बिना तिथि बताए आपके घर पे आ जाएं, वो अतिथि है। वो देव तुल्य है। अतिथि को देव समान बताया गया है, देवता समान बताया गया है। उनका सम्मान हमेशा करते रहना चाहिए। अतिथि का सम्मान सामाजिक सांस्कृतिक का आधार है। विदुर, कर्ण और कुंती ने इसका पालन किया। आज भी हमारे मिथिला में तो अतिथियों का सत्कार ऐसे होता है कि आप धन्य रह जाएंगे। तभी राम जी जब मिथिला विवाह करने गए तो जो बारात लेकर के गए थे दशरथ जी, जितना टाइम पीरियड बना था उससे बहुत दिन तक मिथिला में रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो अतिथि का सत्कार होता है वो इतने दिल से होता है कि उसको देख करके जो दशरथ जी थे वो मनोहार व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। आज भी हम लोग एक गीत गाते हैं कि ए पहुना मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना। जौवन सुखबा ससुरारी में, जौवन सुखबा ससुरारी में, ओवन सुखबा कहूना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना।
ए पहुना यही मिथिले मेरा होना। तो मिथिला का जो अतिथि सत्कार है, गजब है साहब। आज का जो छठा श्लोक है वो शांति पर्व 60.24। दैव्यं पुरुष शरं यत्रं दैव्यं तु सहकारी तत। अर्थात भाग्य आलसी का नहीं, परिश्रमी का साथ देता है। भाग्य उसी का साथ देता है जो प्रयास करता है। भाग्य केवल सहयोगी है, मूल प्रेरक नहीं है। लोग कहते हैं ना कि मेरे भाग्य में ये नहीं था, मैं कर नहीं पाया। दरअसल कहीं ना कहीं वो लोग उतने मनोवेग से, उतने तल्लीनता से, उतने कटिबद्ध होकर के परिश्रम नहीं किया उस सफलता को पाने के लिए। आज भी जो यूपीएससी है वो एग्जाम बताते हैं कि बहुत टफ है, बहुत कठिन है। इतना कठिन होने के बाद भी आज भी तो लोग यूपीएससी एग्जाम को सफल होते हैं ना, तो जो सफल हो जाते हैं वो तो कठोर परिश्रम किया होगा तभी तो हो पाते हैं, नहीं तो वो कैसे सफल हो जाते हैं। अर्जुन ने परिश्रम से भाग्य को अनुकूल बनाया, दुर्योधन ने केवल भाग्य पर भरोसा किया, परिणाम विनाश पाया। साथियों, आज का जो 7वां श्लोक है वो है ईर्ष्या दोष करा नित्यं। अर्थात ईर्ष्या सबसे विनाशकारी भावना है। ईर्ष्या हमेशा हानिकारक होती है। आपके मन में अगर ईर्ष्या हो गया किसी के प्रति तो आप सबसे पहले आपका विनाश होगा, आपकी हानि होगी। दुर्योधन की ईर्ष्या ने महाभारत युद्ध की नींव रखी। ईर्ष्या से मनुष्य विवेक खो देता है। आज की जो छठी श्लोक है, युक्ति युक्तं कर्म कर्तव्यं। अर्थात कर्म बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी क्षमता 20 किलो का वजन उठाने का है, आप अगर 50 किलो का वजन उठा लेंगे तो क्या होगा? तो हमेशा अपना सामर्थ्य, अपनी क्षमता को देखते हुए कोई भी कार्य करना चाहिए। भीष्म, कृष्ण और विदुर ने हमेशा योग्य समय पर उचित निर्णय लिए। यही सफलता का रहस्य है। आज का जो 9वां श्लोक है वो है सज्जने ही सह संवादो ही श्रेयस्करः। अर्थात ये उद्योग पर्व 33.12। श्रेष्ठ लोगों के साथ संवाद लाभकारी होता है। परामर्श बुद्धिमानों से ही लेना चाहिए और संवाद श्रेष्ठ, अपने से जो श्रेष्ठ हैं, अपने से जो विवेकशील हैं, बुद्धिमानी हैं, उनसे संवाद किसी भी विषय पर
वार्तालाप संवाद करना चाहिए। दुर्योधन ने शकुनी जैसे कुटिल सलाहकारों को चुना, फलस्वरूप विनाश हुआ। पांडवों ने कृष्ण और द्रौपदी की सलाह मानी और आप जानते हैं क्या हुआ। आज का जो 10वां और अंतिम श्लोक है वो है शांति पर्व 109.10। नौ न्यायात् पथमुच्येत, अर्थात न्याय के मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। न्याय और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साथियों, युधिष्ठिर ने विपत्ति परिस्थिति में भी न्याय और सत्य का पालन किया। इससे उनका चरित्र अमर हो गया। तो सत्य और न्याय हमेशा उसका साथ रखना चाहिए, तभी आप जीवन में कामयाब होते हैं और आपका कीर्ति अजर अमर अविनाशी हो जाता है। भगवान जिसे हम आप लोग कहते हैं वो हम आप कोई भी बन सकता है अगर हम सत्य प्रेम करुणा के पथ पर चलें तो कोई भी बन सकता है। ये वो दर है जहां तकदीरें बदल जाती है, होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। ये वो दर है जहां तकदीरें बदल जाती है। ये वो दर है जहां तकदीरें बदल जाती है। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।